हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बोया ओमिक्यू माइक के बारे में। दोस्तों, इस माइक से रिलेटेड मेरे चैनल के ऊपर आपको 4 महीने पहले की एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें कि मैंने इस माइक की अनबॉक्सिंग करी थी। उस वीडियो के ऊपर भी दोस्तों कुछ साथियों के कुछ सवाल आए हैं, उन सवालों के भी आज की वीडियो में मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। साथ ही दोस्तों, भी क्योंकि 4 महीने का समय हो गया है मुझे इस माइक को यूज़ करते हुए, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वह भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो आज की ये वीडियो बोया ओमिक्यू माइक के फुल रिव्यू होने जा रही है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर बोया ओमिक्यू माइक के बारे में अगर हम बात करें तो ये आता है इस प्रकार के कुछ बॉक्स के अंदर, और ये हमारे को 2 साल की फुल वारंटी के साथ में मिलता है। इस बॉक्स के अंदर दोस्तों हमारे को एक इस प्रकार का इसका केस देखने के लिए मिलता है, और ये एक दोस्तों चार्जेबल केस है। इसके पीछे ही यहाँ पर आपको टाइप सी का एक पोर्ट देखने के लिए मिलता है जहाँ से ये इजीली चार्ज हो जाता है। और इसके अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी एक चार्जेबल, इसकी चार्जिंग के लिए इंडिकेटर लगे हुए हैं, लाइटिंग इंडिकेटर लगे हुए हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये केस अभी चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है। और इसकी अगर क्वालिटी की अगर बात करोगे तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और अभी तक इसके केस से रिलेटेड मेरे को कोई भी ऐसी समस्या नहीं हुई है। 4 महीने से इसको मैं कंटिन्यू यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा अभी तक इसका परफॉर्मेंस रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। और इसके अंदर ये आपको यहाँ पर जिप देखने के लिए मिल जाती है। ये दोस्तों इसके अंदर आपको यहाँ पर जिप देखने के लिए मिलती है, और इसको जब आप ओपन करते हैं तो इसकी अंदर से जो पैकिंग होती है कुछ इस टाइप की होती है कि ऊपर यहाँ पर नेट लगा हुआ है, जिसमें कि ये नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए, नॉइज़ प्रोटेक्शन के लिए ये इस तरह के इसमें फर लगे हुए होते हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पर ये दोनों माइक लगते हैं। इसमें एक माइक अभी फ़िलहाल यहाँ पर लगा हुआ है, एक माइक इसमें अभी भी यहाँ पर चार्जिंग में लगा हुआ है, और दूसरा माइक मैंने यहाँ पर अपना अभी मैं इसको फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। और बीच में यहाँ पर रिसीवर आता है, जो कि मैंने अभी फ़िलहाल अपना मोबाइल के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। तो इसकी अंदर की दोस्तों कुछ इस प्रकार की पैकिंग होती है, और इसमें आपको 2 माइक देखने के लिए मिलते हैं। और दूसरा माइक मैं आपको निकाल कर दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का होता है। अभी ये ब्लू लाइट इसके अंदर ब्लिंक करने लगी है, यानी कि ये भी कनेक्ट हो गया है। और इसके साथ में ही आपको ये पीछे की साइड में यहाँ पर इसमें एक क्लिप देखने के लिए मिलती है माइक में, जिससे आप इसको ईजिली अपनी शर्ट वगैरह में टैग कर सकते हैं। तो ये इसके साथ में आपको पीछे मिलती है, और ये भी यहाँ से रिमूव हो जाती है, ये माइक से रिमूव हो जाती है, और एक मैग्नेट से इसके साथ में कनेक्ट रहती है। तो इसको आप अगर आपको ऊपर से अगर क्लिप नहीं लगानी है तो आप जिस तरीके से मैंने इसको माइक को भी कनेक्ट किया हुआ है, आप इसको क्लिप को अंदर डाल सकते हैं और ऊपर माइक को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और काफ़ी पावरफुल इसकी मैग्नेट है। तो इसका कोई ऐसा चांस भी नहीं रहता है कि हट जाएगा इसमें से, काफ़ी पावरफुल है इसकी मैग्नेट। तो इसकी माइक की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये इस तरह की कुछ इसमें पैकिंग में आता है। और इसमें जो ये मैंने आपको बताया कि नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए, नॉइज़ प्रोटेक्शन के लिए ये ऊपर से एक फर मिलते हैं, जिनको आप माइक के ऊपर आप लगा सकते हैं। तो आप इसको कुछ इस तरीके से इसमें ऊपर इसमें आप लगा देते हैं, और इस तरीके से इसको आप लगा करके इसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसमें ये 2 तरह के फर देखने के लिए मिलते हैं, एक ये पिंक में आता है और एक ग्रे में आता है, जो कि मैंने अभी इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। रिसीवर दोस्तों दोनों ही पोर्ट्स में आता है, टाइप सी के अंदर भी आता है, और जो आईओज हैं, जो पुराने आईफोन होते हैं उनके जो पोर्ट होता है उसके अंदर भी इसका रिसीवर आता है। तो आप दोनों के लिए आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर साइड में आपको ये टैग करने के लिए इसमें एक स्ट्रिप लगी हुई है। बाकी अब दोस्तों अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, और खासकर अगर हम इसके बैटरी बैकअप की बात करें, तो अगर आप इसको सिंगल यूज़ करते हैं, माइक को अगर आप सिंगल यूज़ कर रहे हैं, तो इसका माइक ईजिली आपको 3 से 4 घंटे का टाइम आपको दे देता है। इस माइक को मैंने भी यूज़ किया है, अपने घर में भी यूज़ किया है, और आउटर साइड में भी मैंने इसको बहुत यूज़ किया है। तो ये आपको 3 से 4 घंटे आप मैक्सिमम इसका मानकर चलिए, 4 घंटे अगर आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो 4 घंटे तक आपको बैकअप ये ईजिली दे देता है। और अगर आप सिंगली अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप सिंगली अपने ब्लॉग्स वगैरह बना रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपने पहले इस माइक को यूज़ किया, उसके बाद में अगर इसकी बैटरी डिस हो जाती है तो आप इसको केस में लगा देंगे, ये केस में चार्ज होना शुरू कर देगा, और तब तक आप दूसरे माइक को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको 4 घंटे तक ये मैक्सिमम आपको टाइम दे देता है। तो आप 4 घंटे इसको यूज़ कर लीजिए, उसके बाद फिर आप दूसरे माइक को भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दोनों भी माइक को अगर आप एक साथ यूज़ करते हैं, अगर आप 2 लोग हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप दोनों ही माइक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो आप दोनों ही माइक को तकरीबन 4 घंटे तक आप इसको आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप 4 घंटे तक कंटिन्यू इसको यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप रुक रुक कर इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये आराम से आपको 5 से 6 घंटे तक का भी टाइम आपको दे देगा, 5 से 6 घंटे तक का भी आपको बैकअप दे देगा। अगर दोस्तों इसके हम चार्जिंग केस की बात करें, तो ये आपके माइक्स को, अगर माइक एक बार ये आपका डिस हो जाता है पूरा, अच्छी तरह से इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद भी ये आपका केस अगर फुल चार्ज है तो ये आपके माइक को 2 बार चार्ज कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी इसी से अपने चार्जिंग केस से ही अपने माइक को कई बार
चार्ज किया है। कई बार ऐसा हुआ कि मेरा माइक ये पूरी तरह से डिस हो गया, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने इसको कंटिन्यू 4-4 5-5 घंटे तक मैंने यूज़ किया था। और जब इसका माइक डिस हो जाता था तो मैं इसको चार्जिंग केस से ही इसको दोबारा से चार्ज कर लेता था, क्योंकि मैंने इसको सिंगल ही यूज़ किया है। एक बार मैं एक ही माइक में यूज़ करता था, तो मैं इसको माइक को यूज़ करता था, इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती थी तो मैं इसको चार्जिंग में लगा देता था और दूसरे माइक को तब तक यूज़ करता था। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जिन लोगों को ज़्यादा माइक की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जिनको लॉन्ग टाइम तक 5-5 6-6 घंटे तक उनको अपने ब्लॉग्स बनाने हैं, या उनको कोई आउटसाइड का उनको काम रहता है जिसमें कि उनको माइक की रिक्वायरमेंट रहती है, तो मैं बोल सकता हूँ कि उनके लिए माइक बिल्कुल बेस्ट रहेगा। बैटरी से रिलेटेड उनको कोई इशू नहीं होने वाला है। और अगर वॉइस क्वालिटी की आप बात करेंगे तो वॉइस क्वालिटी जैसा कि आप सुन रहे हैं, बिल्कुल आपकी जो नेचुरल वॉइस है वही देता है। अगर आप इसको फर को लगा लेते हैं इसके ऊपर जो नॉइस प्रोटेक्शन है, तो उससे आपकी वॉइस क्वालिटी और अच्छी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसके अब डिस्टेंस की हम बात करें, तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आप केवल इसके मैक्सिमम डिस्टेंस की आप बात करते हैं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो दोस्तों ईजिली आपका 80 मीटर तक भी आपकी वॉइस को कैच कर लेगा। और 80 मीटर तक बिल्कुल आपकी जो ओरिजिनल वॉइस है वही आपकी कैच हो जाएगी और ईजिली आपकी वॉइस रिकॉर्ड भी हो जाएगी। पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 40-50 मीटर तक भी ईजिली वॉइस कैच आपका कर लेता है। और क्योंकि मैंने इसको आउटसाइड में भी इसको मैंने बहुत यूज़ किया है, और मैंने इसको मैक्सिमम 30 मीटर्स तक मैंने इसको यूज़ किया था, तो वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वॉइस क्वालिटी आपकी इजीली इसमें कैच हो जाती है। पर इसके साथ में सबसे बड़ी जो मेरे को प्रॉब्लम लगी, जो महसूस हुई, वो थी कि आप जब तक आप रिसीवर की तरफ आप फेस करके आप बात कर रहे हो तभी तक ही आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ऑल डायरेक्शंस में घूमकर फेस को दूसरी तरफ करके भी मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लूँगा, तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको उसके लिए बिल्कुल इसके नज़दीक रहना होगा, यानी कि 4 से 5 मीटर तक अगर आप हैं तो ये आपकी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेगा ऑल डायरेक्शंस में। अदरवाइज़ अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है तो फिर ये 20-25 मीटर तक भी आपकी वॉइस को रिकॉर्ड नहीं करेगा। आपको रिसीवर की तरफ ही देख करके बोलना होगा, यानी जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है जिससे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने फ़ोन की तरफ आपको देख करके आपको रिकॉर्ड करना होगा, आपको बोलना होगा, तभी ये आपकी वॉइस को कैच कर पाएगा। यही सबसे बड़ी मेरे को इसकी प्रॉब्लम महसूस हुई। बाकी दोस्तों अगर हम इसकी इस कमी को छोड़ दें तो माइक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इवन अगर आपका आउटसाइड का काम है, अगर आप आउटसाइड अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, डेली ब्लॉग्स बनाते हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं, तो उन लोगों को तो मैं बिल्कुल कंसिडर करना चाहूँगा, वो लोग इसको बिल्कुल इस माइक को परचेज़ कर सकते हैं। और माइक की काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। इवन इस पूरे चार्जिंग केस को भी अगर आप चार्ज करते हैं तो ये 20 से 25 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि इसको चार्ज करने में आपको कोई ज़्यादा टाइम लग रहा है। और इसको फुल चार्ज हो जाने के बाद में आप ये मान कर चलिए कि अगर आप सिंगल माइक यूज़ करते हैं तो आपको फिर बैटरी परफॉर्मेंस की कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। 24 घंटे तक आप इस माइक को इस चार्जिंग केस से ही चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। तो बैटरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि मेरी पिछली वीडियो पर, जो कि इसकी अनबॉक्सिंग की मैंने वीडियो डाली थी, बोया ओमिक्यू माइक की मैंने अनबॉक्सिंग की थी, उस पर कुछ क्वेश्चंस आए हैं कुछ साथियों के, तो वो हम पहले वो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे राजन राठौर ने पूछा है कि इस माइक को एंड्रॉयड में कैसे कनेक्ट करें। तो दोस्तों ये जो मेरा फ़ोन है अभी मेरे हाथ में है, ये एंड्रॉयड ही फ़ोन है, और मैं जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मेरा आईफोन है। तो मैं दोनों ही फ़ोन्स में इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो मेरा रिसीवर है वो टाइप सी रिसीवर है, और दोनों ही फ़ोन में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इवन आपको कोई अंदर से भी इसकी कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती है, मैंने अभी तक इसमें कोई सेटिंग नहीं करी है। आपका बस सिंपल है कि इसका टाइप सी जो पोर्ट है उसमें इसका रिसीवर को कनेक्ट करो और माइक इजीली उससे कनेक्ट हो जाता है और अपना रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। तो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर भी ऐसी कोई इसकी सेटिंग नहीं होती है। मैंने तो इसकी कोई भी सेटिंग नहीं करी है। आप बस इसको ईजिली अपना रिसीवर जो इसके साथ में आता है, रिसीवर को इसमें कनेक्ट करो और अपना बोलना शुरू कर दो, आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके आगे दोस्तों ये ज्योति रियल लाइफ डायरीज का क्वेश्चन है कि इसमें बॉक्स पे कुछ मेंशन है कि 16 बिट या 24 बिट, इंटरनेशनल वेबसाइट पे तो 24 बिट मेंशन है। तो ऐसा इस बॉक्स के ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है। मैंने इस बॉक्स को भी अच्छी तरह से देख लिया है, चारों तरफ से देख लिया है, ऐसा इसमें कुछ भी बिट वगैरह नहीं है। हाँ, गैगा हर्ट्स इसके ऊपर मेंशन है, ये सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ओमिक्यू अल्ट्रा कॉम्पैक्ट 2.4 गैगा हर्ट्स डुअल चैनल वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम। बाकी इसके ऊपर कहीं पर भी बिट वगैरह मेंशन नहीं है। इसका डिस्टेंस मेंशन है 50 मीटर वायरलेस, नॉइज़ कैंसिलेशन। इसके माइक के अंदर ही दोस्तों नॉइज़ कैंसिलेशन है। इसके अंदर ही इस माइक के ऊपर यहाँ पर ये जो एक डायमंड शेप में बीच में सेंटर में बटन दिया हुआ है, इसी बटन को अगर आप 2 बार प्रेस कर देते हैं तो ये जो आपको बीच में अभी ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, जब आप इस बटन को आप 2 बार प्रेस करते हैं तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है
और इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो जाता है। तो मुझे नॉइज़ कैंसिलेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रही। उनको ज़्यादा लंबे समय तक माइक की रिक्वायरमेंट होती है, 4-4 5-5 घंटे तक उनको ब्लॉग्स वगैरह बनाने होते हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाने होते हैं, डेली ब्लॉग्स बनाने होते हैं। उन लोगों के लिए या कोई आजकल जैसे काफ़ी सारे क्रिएटर्स अपने अपने चैनल्स खोल रहे हैं, रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी माइक काफ़ी अच्छा है। आपको आराम से 5-5 6-6 घंटे का ये बैकअप दे देता है और वॉइस क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी रहती है। तो ऐसे क्रिएटर्स इस माइक को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है इस माइक के साथ में, जो कि मैंने लिया अपने लिए और मेरे को जो प्रॉब्लम हुई वही मैंने आपको बताई, और जो मुझे इस माइक का अच्छा लगा वो भी मैंने आपको शेयर किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी माइक है और आपको कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।